हेलो एवरीवन, आज हम लोग दशमलव के बारे में पढ़ेंगे। सीटेट में मान लीजिए अगर दशमलव से क्वेश्चन आते हैं तो उसको कैसे हल करेंगे। आइए दशमलव के बारे में जानते हैं। दशमलव में दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है शांत और दूसरा कौन सा होता है अशांत। एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। शांत कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया है 0.4 या 0.25 या 0.365, कुछ भी करके लिखा हुआ है तो ये सारे दशमलव कौन कहलाते हैं? ये सारे कौन से दशमलव हैं? शांत दशमलव। अशांत कौन से होते हैं? अशांत दशमलव जैसे कुछ भी करके लिखा गया है दशमलव, मतलब जो लगातार बढ़ते रहें 3, 4, 5, 6, 9 कुछ भी करके, या 0.7, 8, 7, 8, 7, 8 ऐसे करके कुछ भी प्रकार से होते हैं, मतलब जो लगातार बढ़ते रहते हैं वो शांत अशांत दशमलव होंगे। शांत क्यों से होंगे? जो एक जगह कहीं ना कहीं जाके रुक जाएंगे, पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। अब अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव में एक होती है जिनकी पुनरावृत्ति होती है, कुछ अंक होते हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है, मतलब ये रिपीटिंग होते हैं, अपने आप में रिपीटिंग होते हैं। और दूसरी पुनरावृत्ति जिनकी नहीं होती है, ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये नॉन रिपीटिंग होते हैं। अशांत दशमलव दो प्रकार के होंगे, जिनकी पुनरावृत्ति होगी, मतलब जो अंक अपने आप को बार बार रिपीट कर रहे होंगे। और अशांत दशमलव में एक ऐसा दशमलव होता है जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, वो लगातार तो चलते रहते हैं लेकिन किसी भी अंक को बार बार दोहराते नहीं हैं। तो रिपीटिंग वाला कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया है कि 1/3, तो 1/3 लिखा जाए तो जब हम 1/3 में भाग दे रहे होंगे तो दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 10 होगा, तो 3 3 9, 1 10, 3 3 9, 1 10 ऐसे चलता रहेगा। तो ये 3 3 लगातार भाग देते रहेंगे, तो ये लगातार 3 3 3 3 करके आता रहेगा। ऐसे बहुत सारे अंक हैं। तो जैसे मान लीजिए लिखा है कि एक तो नॉन रिपीटिंग ये हो गया 0.3 3 3 3 अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग है। अनंत तक है, अशांत है, कभी विभाजित नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग है। मान लीजिए 0.7777 लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है? रिपीटिंग है। अब ये जो रिपीटिंग है, ये जो रिपीटिंग अंक है, इनमें क्या करते हैं कि दशमलव मान लीजिए तो 3 3 है, तो दशमलव जो भी अंक रिपीटिंग है उस पर बार चिन्ह लगा देते हैं तो ये रुक जाता है। ये बार चिन्ह जो लगा देते हैं तो ये रुक जाता है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। मान लीजिए 7 रिपीटिंग है तो 7 के ऊपर बार लगा दिए, तो ये इस तरीके से इसको लिखा जाता है। और मान लीजिए अगर 2 अंक रिपीटिंग है 0.25 25 25 लगातार रिपीटिंग है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 2 5 के ऊपर बार और ये रुक जाएगा। 3 अंक रिपीटिंग है तो 3 अंक के ऊपर बार लगा देंगे तो 3 अंक भी रुक जाएगा। इसी पर भी जाके सवाल बनाते हैं, और उससे पहले ये जान लेते हैं कि नॉन रिपीटिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी अंक है, रूट वाली संख्याएं हैं, रूट 2, तो रूट वाली संख्याएं जो इनको हल करती हैं तो ये होती हैं 1.414 करके, ऐसे अनंत तक अलग लगाता है। जैसे पाई हो गया, पाई एक संख्या हो गई, इनका भी अलग अलग आएगा, 3.14 करके अलग अलग आता है। कभी भी अपने आप को ये रिपीट नहीं करते हैं, और यही जाके वहाँ यही जाके बन जाते हैं अपरिमेय संख्या। जो अपरिमेय तथा अपरिमेय पढ़ते रहते हैं तो यही जाके आगे अपरिमेय संख्या बन जाते हैं, क्योंकि ये कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं। आगे तो एक तो सबसे पहले ये बात जान लीजिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या भी है, और रूट वाली संख्याएं जो अपने आप को रिपीट नहीं करते हैं। अगला इस पर सवाल क्या बनता है कि जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि यहाँ ये करके दिखाए कि 1/3 होता है, 1/3 ये होता है 0.3333, तो आपको ऐसे दे दिया जाएगा कि 0.3333, इसको क्या करिए? भिन्न में बदलिए, इसको भिन्न में बदलिए। तो यक्स बराबर ऐसे करके देख रखा है 1.3333, आपको कहता है इसको भिन्न में बदलिए। तो करते क्या हैं? सीधा भाग दे देते हैं, लेकिन करेंगे इसको पहले बेसिक से ताकि आपको समझ में आ सके। करिए क्या कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, तो दोनों पक्षों में अगर 10 से गुणा कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 10x, और ये बराबर हो जाएगा, एक बार 10 से गुणा होगा तो एक अंक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से 3.3333 अनंत तक है।
ये इस प्रकार से हो जाएगा 3.3333 अनंत तक जाके चला जाएगा। तो मान लीजिए अगर इसको समीकरण 1 मान लिए हैं, इसको समीकरण 2 मान लिए हैं, 2 में से अगर हम 1 को घटा दें, 2 में से अगर हम 1 को क्या करें, घटा दें, तो यहाँ से देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जितने 3 यहाँ अनंत तक हैं उतने ही 3 यहाँ भी अनंत तक हैं। तो ये तो पूरा क्या होगा, घट जाएगा। तो ये 10x में से x गए, क्या बचा 9x, और ये क्या हुआ 3। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 3/9, मतलब क्या होगा 1/3, 1/3। तो सीधा सीधा ऐसे करेंगे कि अगर आपको देख रखा है 0.3 बार इसको भिन्न में बदलना है तो आपको इसको सीधा 9 से भाग देंगे, याद रखिएगा 3/9 मतलब 1/3। अगर बेसिक से हल करना है तो इस तरीके से जाइए, अगर बेसिक से नहीं हल करना है तब तो सीधा सीधा आप 9 से भाग देंगे अगर 1 अंक है तो। आगे मान लीजिए कोई भी अंक देख रखा है, अगर 2 अंक होगा तब तो वहाँ जाके 100 से करेंगे, और 3 अंक होगा तब वहाँ जाके किससे करेंगे, मान लीजिए 1000 है तब जाके 1000 से करेंगे। अब मान लीजिए ऐसे आपको देख रखा है 0.252525 है, आप कहा जाए इसको भिन्न बदलिए, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.25 के ऊपर बार, और 0.25 के ऊपर बार है, भिन्न बदलना है तो इसको लिख सकते हैं 25 अब की बार 2 अंक है तो 99। बेसिक से करना होता तो 100 से गुणा करते बस। आगे मान लीजिए है 0.365 365 365 365 करके है अनंत तक, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.365 के ऊपर बार, या ऐसे लिख सकते हैं 365 बटे अगर भिन्न बदलना है तो 999। ये जाके इस तरीके से हो जाएगा। सवाल कैसे बनाते हैं, सवाल इनको जोड़ के आपको मिलेगा, घटा कर मिलेगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके से सवाल है, दे दिया जाए कि 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.72 के ऊपर बार और प्लस बस 2 ही करके देख ले रहे हैं। इस तरीके से देख रखा है, आपको कहा जाए कि इसको जोड़ के बताइए। तो 0.3 के ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है 3 बटे क्या है 9। 0.3 के ऊपर बार है 3/9 और प्लस 0.72 के बार है तो मतलब 72/99। ये इस तरीके से है। करिए क्या कि यहाँ तो कट जाएगा, 1/3 लिख सकते हैं। अब 1/3 प्लस करना है 72/99, गुणा कर दीजिए इसमें 33 3 99 और 33 और ये 99 है, क्या हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33/99 और प्लस 72/99। और भिन्न में क्या होता है, अगर आधार बराबर होता है तो आधार ऐसे लिख दीजिए 99 और जोड़ दीजिए 33 प्लस 72 मतलब 2 3 2 5 और 7 3 10 105/99 और 105/99 कुछ कट रहा है, देख रहे हैं 5 1 6 है मतलब 3 से कट जाएगा। और काट दीजिए, इसको काट रहे होंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 5 15 35/33। ये क्या हो जाएगा 35/33। इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है या घटाना लगाया जा सकता है, लेकिन करने का जो तरीका होगा वो ऐसे ही होगा। एक चीज़ इसमें ये करते हैं कि मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए 0.73 के ऊपर बार, ये जाके क्वेश्चन देते हैं 0.73 के ऊपर बार, 7 के ऊपर बार नहीं है, 7 के आगे है 3 के ऊपर बार। तब क्या करना होता है, तब ये करना होता है कि जो पूरी संख्या है आप उसको लिख दीजिए 73 है, 73 माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है, जिस संख्या पे बार है वो नहीं है उसको घटा दीजिए। पहले पूरी संख्या माइनस जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा दीजिए बटे 1 पर बार है, इसको हटाने के लिए 9 से भाग देंगे तब तो ये दशमलव बाहर आएगा, और 7 को हटाने के लिए क्योंकि ये पूरी भिन्न है इसको हटाने के लिए किससे भाग देंगे 10 से। तो ये क्या होगा 13 में से 7 गए 6, 13 में से 7 गए 6 और ये 6 66, 13 में से 7 गए 6 और 6 66 बटे क्या हुआ 90। कुछ से कट रहा है तो काट दीजिए, काट दिए 6 से काट दिए तो 11 छक्के 66 और 15 छक्के 90, तो ये क्या हुआ 11/15। मान लीजिए और कोई संख्या 0.0052 है, ये आया हुआ भी सवाल है ऐसे करके 0.00
52 के ऊपर बार है, आपसे कहा जाए इसको भिन्न बदलिए, तो ये जब सवाल होगा आपको पता है कि पहले तो पूरी संख्या लिखनी ही है। तो पूरी संख्या क्या है, 52 ही है, क्योंकि दशमलव के उस पार जीरो कोई महत्व नहीं होगा। माइनस क्या घटाते हैं, ये जीरो घटाएंगे क्योंकि जीरो के ऊपर बार नहीं है, बटे 2 अंक पे बार है उसके लिए तो 99, और गुणे 2 अंक पे नहीं है उसके लिए तो 100। तो ये क्या हो जाएगा, 52 बटे 99 100। ये आगे इसको अगर कुछ कट रहा है तो काट भी सकते हैं। और देखिए जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिख के रखा है कि 0.735 के ऊपर बार, 0.735 के ऊपर बार, तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले तो पूरी संख्या लिखिए 735 माइनस 7 जिस पर बार नहीं है, बटे 2 अंक पे बार है उसके लिए तो 99, 1 पर बार नहीं है, 2 पे बार था उसके लिए 99 और 1 पर बार नहीं था तो उसके लिए 10। तो 15 में से 7 गए 8 और ये क्या बचा 2 और ये 728 बटे 990। तो ये इस तरीके से जाके लगेगा। आगे क्या करते हैं कि आगे इस तरीके से आपको देख रखिएगा कि 1.35 के ऊपर बार, ऐसे 1.35 के ऊपर बार, केवल 5 के ऊपर बार है, 1.35 के ऊपर बार। तो ये जो संख्या है ये तो पूरी की पूरी पूर्णांक है, ये दे के रखेगा आपको ज़रूर, लेकिन ये तो पूरा पूर्णांक है, ये इस भिन्न से बाहर है, ये बात याद रखिएगा। तो इस पर कुछ नहीं किया जा सकता, ये 1 है तो 1 पूरा ही रहेगा, ये प्लस का काम करेगा 1 प्लस, और जो रूल यहाँ लगाते थे वही रूल इतने में लगेगा, बस याद रखिएगा। तो पूरी संख्या 35 माइनस 3 बटे 9 और इस पर बार नहीं है इसका 10, तो 1 प्लस 5 में से 3 गए 2, 32 बटे 90, और थोड़ा सा काट सकते हैं तो ये क्या होगा 16 बटे 45। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 16 बटे 45। तो ये जाके हो रहा होगा। इस तरीके से जोड़ करके आगे बना सकते हैं, कुछ भी जोड़ करके कुछ भी घटा सकते बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।